है। तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं भाई, एक बार जल्दी से थम्स अप डाल के बताएंगे कि जी आवाज एकदम क्लियर है। और हम आज शुरू करते हैं सेकंड क्लास चलने वाला है दोस्त, वो बारूद इसी तरीके से चलेगा लगातार। अब हम आज दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं ग्रामर की शुरुआत। ठीक है, अब ग्रामर आपको पता ही है बहुत तंग करती है, और ग्रामर का बेसिक्स क्लियर ना हो तो और भी समस्याएं, और एडिक्विटी के आने के बाद तो और परेशानियां होने लगी हैं। वो तो आपसे हर चीज पूछता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेता है, ठीक है, वो आपसे क्या कहते हैं आपका फ्रेज पूछ लेता है, क्लॉजेस पूछ लेता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूछ लेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूछ लेगा, वो कुछ भी पूछ लेगा आपसे। तो आपको पता ही है क्योंकि ये बेसिक बैच स्टार्ट है। अब बेसिक में हम एक एक चीज बताते ही हैं, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन एरर्स करा दिए। तो बेसिक में एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी, चैप्टर वाइज कराई जाएगी, क्वेश्चन एरर्स भी कराए जाएंगे। तो ये सारे डाउट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना, कि क्या क्या होने वाला है ग्रामर में। क्योंकि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मान लो टॉपिक पढ़ा दिया, क्वेश्चन एरर्स तो नहीं कराएंगे, ऐसा तो नहीं कि नायक बैच की तरह 10 20 50 क्वेश्चन करा देंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि जब आप ग्रामर कर रहे होंगे मुझसे, तो ग्रामर में कम से कम मिनिमम तो मैं मतलब मेरे पास मिनिमम का कोई वर्ड्स नहीं है और मैक्सिमम का भी लगभग कोई वर्ड्स नहीं है, पर आप ये जरूर समझ लीजिएगा कि हाँ 200 300 400 500 कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ भी हो सकता है। और दूसरी चीज जो आपको फायदा मिलेगा वो ये मिलेगा, आज की क्लास देखने के बाद भी समझ में आ जाएगा कि जैसे कल आपने देखा ना क्लास डिजाइन किस हिसाब से हुई है, नए पैटर्न पे, बिल्कुल जो जो चीज नई आ रही है उसी हिसाब से, वैसे ही ग्रामर को भी डिजाइन किया गया है कि पुराने क्वेश्चंस को हटा के जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग कराने वाले हैं। जो आप देख रहे हो ना लंबे लंबे से नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है भाई, तो चलिए जी स्टार्ट कर देते हैं भाई। ग्रामर के नोट्स बनाना, अगर बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके तो हैंड रिटन नोट्स आपको हम लोग देंगे ही। आप बनाना चाहते हो अपनी तरफ से वो बहुत अच्छी चीज है, और नहीं बनाना चाहते हो तो भी कोई समस्या नहीं है। चलो, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाई इंग्लिश, जिसको आप जानते ही हो अपने आप में क्या है, दैट इज लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी है में हम इसको कहते हैं भाषा। अब कोई भी भाषा जब हम लोग बोलते हैं तो उसके लिए हमें शब्दों की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? शब्दों की जरूरत पड़ती है। और हर भाषा के अपने अलग अलग शब्द होते हैं। हिंदी भाषा है उसके शब्द अलग होते हैं, इंग्लिश भाषा है उसके शब्द अलग होते हैं। लेकिन यही शब्द बन के कहां से आते हैं? अगर कोई वर्ड है तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होता ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एक बेसिक यूनिट होती होगी। तो अंग्रेजी में उस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए क्या कहते हैं। अंग्रेजी में उस यूनिट को हम लोग कहते हैं लेटर, और हिंदी में हम उसी चीज को क्या कहते हैं? अक्षर। क्या कहते हैं मेरे भाई? अक्षर। अब अगर मैं हिंदी पढ़ा रहा होता तो आपको हिंदी के अनुसार पढ़ा रहा होता, लेकिन क्योंकि मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको इंग्लिश के हिसाब से बताऊंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम लेटर्स की बात करते हैं तो लेटर्स का जन्म कहां से स्टार्ट हुआ। तो ये ए से स्टार्ट हुआ, बी सी से स्टार्ट हुआ, और जाके समाप्त हो गया कहां पर? एक्स वाई और जेड पे। यहां से हुआ, यहीं से तो कहानी स्टार्ट हुई, एबीसीडी। आपको ये नहीं कहेगा बेसिक, इससे ज्यादा बेसिक में नहीं जा सकता, ये बहुत बेसिक जाने वाले हैं हम लोग। मैंने कल भी कहा था अगर आपने जीवन में इंग्लिश नहीं पढ़ी तो भी आप ये समझ लीजिएगा आपके सारे दर्द खत्म होने वाले हैं। आप जो पूछते हो ना एरर्स में, भैया हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, भैया हम अल्फाबेट किसको कहते हैं, भैया लेटर क्या चीज होती है, वर्ड क्या होता है, नाउन क्या होता है, ये सारी बातें यहां पर आपको बताई जाएंगी। मतलब जो डाउट्स होते थे ना वो सब यहां खत्म कर दिए जाएंगे आपके सारे के सारे। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई हमारे इंग्लिश, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि एक लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज भाषा किससे मिलकर बनती है? शब्दों से। लेकिन वो शब्द भी तो किससे मिलकर बनते ही होंगे? लेटर से मिलकर बनते हैं। तो यही लेटर हमने इंग्लिश लैंग्वेज में देखा, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने निकल के आए? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर मैं ए से जेड तक इन सारे लेटर्स को एक साथ लिखूं तो कितने लेटर्स लिख के आएंगे? लिखो फटाफट जल्दी से। 26 लेटर्स। बहुत अच्छे, शाबाश, 26 लेटर्स। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं बॉय, बॉय, तो बॉय का प्लूरल क्या होगा? लिखते चलो फटाफट। तो आप कहोगे भैया बॉय का प्लूरल बॉयज होगा। अगर मैं कहूं गर्ल, गर्ल का प्लूरल, तो आप कहोगे भैया गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होगा। अगर मैं कहूं लेटर, तो आप कहोगे भैया लेटर का प्लूरल लेटर्स होगा। अगर मैं आपसे कहूं वाटर, तो आप कहोगे कैसी मजाक कर रहे हो यार, वाटर का कोई प्लूरल थोड़ी होता होगा। वाटर का प्लूरल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। मैंने आपसे कहा मिल्क, तो आपने कहा यार कैसी बात कर रहे हो, मिल्क भी अनकाउंटेबल होता है। इसका मतलब जो भी नाउन अनकाउंटेबल होता है उसका हम प्लूरल नहीं बनाते। ये बात आपने बोली है मुझे, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, आप मुझे सिखा रहे हो। ये सारी बातें आप मुझे बता रहे हो कि भैया काउंटेबल का ही प्लूरल हो सकता है। अगर कोई काउंटेबल चीज है तो हम उसी का सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, अनकाउंटेबल का आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पूछा कि लेटर का प्लूरल हो सकता है, आपने कहा हो सकता है, क्योंकि लेटर 1 2 3 4 5 6 7
तो इसका मतलब लेटर जो है वो अपने आप में क्या है, काउंटेबल है। लेटर अपने आप में क्या है, काउंटेबल है। तो इसीलिए मैंने टोटल क्या लिख दिया, लेटर्स लिख दिया। इन 26 के 26 लेटर्स को नाम दिया हमारे ग्रामेरियन ने। क्या नाम दिया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट, मेरे से पहले लिख दो जल्दी से, जल्दी। इन 26 के 26 लेटर्स को एक नाम दिया, उस नाम को हमने क्या कहा, शाबाश मेरे शेरो शाबाश। चलिए जी, तो 26 के 26 लेटर्स को एक साथ हमने क्या नाम दिया, अल्फाबेट। किसी बच्चे ने कहा कि भैया अगर मुझे सिर्फ सी को कहना हो तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा लेटर। अगर मुझे कहना हो सिर्फ डी को तो क्या कहूंगा, लेटर। अगर मुझे सिर्फ ई को कहना हो तो क्या कहूंगा, लेटर। और अगर मुझे ए से लेकर जेड तक सबको एक साथ बोलना हो तो मैं क्या कहूंगा, यस, जो आपने अभी बोला, अल्फाबेट बोलूंगा। तो 26 के 26 लेटर्स को एक साथ में क्या बोलूंगा, लेटर बोलूंगा। बात समझ में आ गई सभी को, यहां तक समझ में आया। चलिए जी, अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारे 26 लेटर्स हैं, ये जो 26 लेटर्स हैं, इनको दो हिस्सों में तोड़ा है हमारे ग्रामेरियन ने। एक हिस्सा क्या कहलाया, जल्दी बताओ फटाफट, बोलते चलो बोलते, क्या कहलाएगा, एक हिस्सा क्या कहलाएगा, गुड, वॉल्स। दूसरा क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट्स। कितने होंगे ये 26 में से निकालो फटाफट, 5। कॉन्सोनेंट्स कितने हुए, 26 में से 5 गया तो मैथ्स तुम्हारी अच्छी है 21। बात समझ में आया सभी को, यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा आगे चलूं, आपको यहां तक एक बार रिवाइज करा दूं जितना पढ़ाया। आओ, बेसिक ग्रामर को हमने स्टार्ट किया है। ग्रामर होती क्या है, ग्रामर की आवश्यकता क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी। देखिए, ग्रामर को हिंदी में हम लोग व्याकरण कहते हैं, और इसका इस्तेमाल क्यों किया गया, इसका इस्तेमाल करने का कारण क्या हुआ। मैंने आपसे कहा रवि आर गोइंग टू स्कूल, मैंने कहा ये ठीक है, कमेंट में लिख के बताओ सही है या गलत है। आपने कहा यार कैसी बात कर रहे हो, रवि आर कैसे हो सकता है, मैंने कहा नहीं सही है। आपने कहा नहीं भैया, रवि सिंगुलर है, इसीलिए मुझे आर का इज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई आर का इज क्यों किया, बोला भैया ये तो ग्रामर कहती है। मैंने कहा यार लेकिन मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना कि रवि जा रहा है। बोला भैया रवि जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामर में स्पोकन से अलग चलता है। ग्रामर में आपको वो रूल लगाना पड़ेगा, उस भाषा का नियम लगाना पड़ेगा। तो जब किसी भाषा के नियम को हम अप्लाई करते हैं तो उसी नियम को हम ग्रामर कहते हैं, और हर भाषा का अपना अलग नियम होता है। तो मेरे भाई यहीं पर ग्रामर में उसने क्या कहा, द वे इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। तो क्या कहलाया ग्रामर, कि भाषा को, बोलो जल्दी से फटाफट, ग्रामर क्या चीज होती है, जिस प्रकार से हम किसी लैंग्वेज के रूल्स को अप्लाई करते हैं उसी को ग्रामर कहते हैं। तो इन शॉर्ट मुझे बता दो कि ग्रामर होती क्या है। ग्रामर होती है रूल्स को अप्लाई करना, और रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज, रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, कल को हम चाइनीज पढ़ेंगे तो चाइनीज के रूल्स अलग होंगे, हिंदी के रूल्स अलग होंगे, इंग्लिश के रूल्स अलग होंगे। तो जब किसी भाषा के रूल्स को अप्लाई करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रामर। और यही रूल्स तो हमने पढ़ने हैं ग्रामर में। ये रूल्स कहने को इतने हैं लेकिन हर पल पल निकल के आएंगे नहीं। तो ग्रामर समझ में आ गया कि ग्रामर क्या होती है भाई, क्योंकि उसी चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो, यही मैंने अभी आपको बताया कि कहां से शुरुआत हुई। सबसे बेसिक यूनिट, अगर कोई बच्चा कहता है जी बेसिक, तो ये है हमारी बेसिक यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट लेटर। और लेटर कहां से स्टार्ट हुआ भैया, ए बी सी डी ई, और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने बने, 26 लेटर्स। और 26 के 26 लेटर्स को अभी हम बताएंगे क्या नाम देंगे, वो आप ही बताएंगे। तो हमने दो हिस्सों में तोड़ा, पहला वोवल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट्स। बात समझ में आ गया। लेकिन अब पंगा ये है कि वोवल्स तो 5 होते हैं और हमारे कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी साउंड कितनी होती है। वोवल्स की साउंड होंगी 20 और कॉन्सोनेंट्स की साउंड होंगी 24। पेपर में नहीं पूछता, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो एक बार पता कर लो। ठीक है, तो कभी कभी डाउट हो जाता है कि यार ये कैसे हुआ, ये क्या नई चीज आ गई। तो सुनो ध्यान से कि हमारे जो वर्ल्स हैं वो 5 हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं वो 21 हैं, लेकिन साउंड अलग है। साउंड में क्या होगा, वर्ल्स की साउंड 20 होंगी और कॉन्सोनेंट्स की साउंड कितनी होंगी, 24। चलो जी, अब तुम मुझे बताओ, ये मेरे अपने आप में क्या हो गया, लेटर 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 लेटर, और ये हुए 26 लेटर्स। और 26 के 26 लेटर्स को मैंने अभी एक नाम दिया था, मैं फिर रिवाइज करवाना चाह रहा हूं, मैं भूल गया हूं क्या बोला था, एक बार कमेंट में बताना जरा यार क्या बोला था। 26 के 26 लेटर्स को एक साथ यार क्या नाम दे रहे थे हम लोग, बताओ बताओ जल्दी से फटाफट। 26 के, यस 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 यस, यही जो तुमने लिखा है दैट इज अल्फाबेट। शाबाश, क्लास के क्लास में ही लर्न करके जाना है, बाद में टाइम वेस्ट नहीं करना। बाद में नोट्स आएंगे हैंड रिटन, बस रिवाइज कर लेना एक बार। तो इसे हम कहते हैं अल्फाबेट। और अल्फाबेट कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल का प्लूरल बनेगा या नहीं बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले समझाया। अनकाउंटेबल का प्लूरल बनेगा या नहीं, हाँ या ना लिख दो बस।
अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल कभी बनेगा या नहीं बनेगा? अनकाउंटेबल का डायरेक्ट प्लूरल कभी भी आप नहीं बना सकते। ये आपने मुझे सिखाया है कि अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बना सकते, ये बात आपने सिखाई है। तो मैं इतनी छोटी सी बात पे जोर क्यों दे रहा हूं, वो भी बताऊंगा क्यों दे रहा हूं। अब यहां पर आ जाओ। तो अल्फाबेट हमने सीख लिया कि भाई 26 के 26 लेटर्स को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो अल्फाबेट का मतलब है लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भाषा के जितने भी लेटर्स होते हैं। अच्छा, अगर हम हिंदी पढ़ रहे होते तो क्या वहां 26 लेटर्स कहते? नहीं। अगर हिंदी पढ़ रहे होते तो 26 नहीं कहते, उसके लेटर्स अलग होते, उसके अक्षर अलग होते। तो हम तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसीलिए 26 लेटर्स का जिक्र कर रहे हैं। तो किसी भी भाषा में जब हम अल्फाबेट कहेंगे तो उसका मतलब होगा सारे लेटर्स, उस भाषा के सारे क्या लेटर्स। और हिंदी वाले बच्चों दिल मारो फेंक के, तुम्हारे लिए पूरी ग्रामर में हिंदी में जरूर रखूंगा जहां जहां जरूरत पड़ेगी, तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो ये हो गया हमारा वर्णमाला, यानी कि किसी भी भाषा के सभी, एक अक्षर नहीं सभी अक्षर, यानी कि टोटल जितने भी सारे लेटर्स हैं उन सब को हम कहते हैं अल्फाबेट। और अल्फाबेट कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। भैया क्यों जोर दे रहे हो यार आप, क्यों जोर दे रहे हो आप? इस बात पे क्यों रुके हुए हो? आगे बढ़ो ना, यही तुम्हारे भाई की खास बात है। वो ये रिसर्च करता है कि क्या किसी पहली क्लास से भी क्वेश्चन यहां बन सकता है। बनेगा जरूर, आओ तुम्हें दिखाता हूं अभी आगे। अभी पहले इसको देखो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या फर्क होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्योंकि अल्फाबेट ने पहले ही हमें सिखा दिया कि यार ये तो अनकाउंटेबल है। तो मुझे बताओ काउंटेबल और अनकाउंटेबल में फर्क क्या होता है। मान लो यहां पर अभी 4 संजीव खड़े होते तो हम कहते 1 2 3 4, गिनती हो गई 1 2 3 4, 4 संजीव की गिनती हो गई। ये चीज है काउंटेबल। जब हम किसी भी चीज को इंडिविजुअली गिन सकते हैं तो इसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। लेकिन ऐसी भी तो चीजें हैं जिनको इंडिविजुअली नहीं गिन सकते। मान लो मेरे हाथ में पानी है, तो ये थोड़ी कहोगे 1 पानी 2 पानी 3 पानी 4, नहीं। मान लो हमने कहा प्यार, तो आप ये थोड़ी कहोगे 1 प्यार 2 प्यार 3 प्यार। अच्छा, कुछ लोग कह भी सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भैया मेरे तो 4 प्यार है। भैया वो प्यार नहीं है, कुछ और है, नालायक इंसान। प्यार, लव, फीलिंग, इमोशंस, ये कभी काउंट नहीं हो सकते हैं। तो जब किसी चीज को हम काउंट नहीं कर सकते तो उसे अनकाउंटेबल कहेंगे।